सत्संग आज बिजली का स्यापा सवेरे वो ताकत है। जब हम इसे सुनेंगे, अपने भीतर उतारेंगे, तो हमारे कई जन्मों के पाप जो है खत्म होंगे, कटेंगे, और हमारा मन बुद्धि चित्त जो है निर्मल होगा, शुद्ध होगा। जो हम भक्ति करते हैं वो मजबूत होगी सत्संग से। तो जब भक्ति मजबूत होगी और सत्संग सुनने के बाद हमारे भीतर जो है विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने के बाद हमारा गुरु और परमात्मा से प्रेम होता है। गुरु से जब हम प्रेम होता है तो गुरु हमें दिव्य प्रेम जो ऊर्जा है परमात्मा की, गुरु परमात्मा ही है, जो ऊर्जा का रूप है, गुरु ज्योत है, तो वो फिर हमारे भीतर अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे भीतर जो जितने प्रेम को प्रकट कर देते हैं सत्संग। जो भी बैठे हैं ना, बातें कम करे, फिर सत्संग सुना, फिर हमें भी कुछ ऐसे। तो इस करके हमारे भीतर जब प्रेम प्रकट हो जाता है ईश्वर का, फिर हमारी यात्रा जो है शुरू होती है परमात्मा के उस दिव्य मार्ग पर हम तब चलते हैं। बोलते एक बार ना, एक सेठ थे, सेठ और सेठानी थे, वो उन्होंने एक तोता पाल कर रखा था। तो तोता रोज देखता था कि सेठानी हफ्ते के बाद कहाँ जाते होंगे। एक दिन तोते ने पूछा सेठ से कि आप कहाँ जाते हैं रोज? बोलते हैं हम अपने गुरु महाराज का सत्संग सुनने जाते हैं। बोलते ठीक है, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो पिंजरे में बंद है, पर आप महापुरुषों से बोलना चाहकर मेरे प्रति बात करना कि मैं आजाद कब होगा, मैं इस पिंजरे से आजाद थी, मुझे कब मिलेगी। तो जब हफ्ते के बाद सेठ से खानी गए सत्संग में, सत्संग खत्म होने के बाद जब सेठ को याद आया कि जो तोते ने प्रश्न किया था ना, गुरु महाराज से करता हूँ, उन्होंने गुरु महाराज से बोला गुरुदेव मैंने तोता रखा है, उसने कहा था कि सत्संग खत्म होने के बाद गुरु महाराज जी को पूछना कि मैं इस जीवन से आजाद कब होऊंगा। तो बोलते इतनी बात सुनते ही गुरु महाराज बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिर पड़े। तो सेठ जी बोले जिन्होंने अच्छी बात की, वो तोते की बात सुनाई तो गुरुदेव गिर पड़े। वो वहां से उठे, घर आ गए और तोते से बोलने लगे आप पूछ कर आए प्रश्न? गुरु महाराज से बोले तेरे किस्मत खराब है, जैसे मैंने तेरा प्रश्न किया तो गुरुदेव बेहोश होकर गिर पड़े। तोते ने बोला, तोते को बात समझ आ गई, वो तो कोई बात नहीं, दूसरी बात अब जब जाओगे फिर पूछना। जब दूसरे हफ्ते जाने लगे सेठ सेठानी, तो तोते फिर बोलने लगा कि अब फिर मेरे बात प्रति पूछना महापुरुषों से कि मैं आजाद कब हूँ। तो सेठ बोला कि सुन, उन्होंने तेरी बात मैं अब दोबारा नहीं करूंगा, वो तेरी बात करते ही बेहोश हो गए थे, अब मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। तो बोलते इतनी बात ही सेठ की सुनी तो तोता भी बेहोश हो गया। जब तो उसने सोचा सेठ ने तोता मर गया, इसने जैसे पिंजरा बोला तोता उड़ गया। वो तो उसने गुरुदेव का इशारा समझ लिया था तोते ने। तो बोलते जब सेठ गया फिर सत्संग सुनने, तो गुरु महाराज ने पूछा कि तोते का क्या हाल है? बोले गुरु महाराज जी जब आपके प्रति मैंने बोला कि ऐसा से गुरु महाराज बेहोश हो गए, तो उसने ऐसे ही बहाना बना कर बेहोश हो गया, तो वो उड़ गया। गुरु महाराज तेरे को 40 वर्ष हो गए मेरे दर आते सत्संग सुनते, तो तूने इस ज्ञान को गहराई में नहीं उतारा, और तोते ने मेरा इशारा ही समझ लिया और इशारे से देख पिंजरे से आजाद होकर वो उड़ गया। वो मेरा सत्संग भी सुनने नहीं आता था। आगे तोते की बात समझ आई ना, जो हमारे ऊपरी आती है कि हम पूरी उम्र सत्संग सुनते हैं। अगर सत्संग सुनकर हम बुराइयों से बाज नहीं आएंगे, गलतियों से बाज नहीं आएंगे और सारा दिन माया में फंसे रहेंगे, तो गुरुदेव क्या करेंगे? वहां गुरुदेव बोलते ठीक है, तू पूरी ड्यूटियां अपनी आम बार बार सत्संग में बोलते हैं अपनी ड्यूटियां, क्योंकि गृहस्थ में ड्यूटियां होती हैं, गुरुदेव भी निभाते हैं, वो भी गृहस्थ में असंग हुए हैं, अपनी
चाहे घर में 5 सदस्य आए, चाहे 10 हैं, चाहे 20 हैं, हम कोई एक दूसरे का साथी नहीं है। जैसा जैसा कोई जीतेगा वैसा वैसा काटेगा, और ना ही हम मरने के बाद उसका साथ देंगे। मरने के बाद हमारे कर्मों का हिसाब किताब जमदूत लेंगे, और धर्मराज की किचारी में होगा सब हमारे लेखे जोखे का हिसाब किताब कौन होता है। उसके होने के बाद जैसा जैसा हमारा कर्म होगा वैसी वैसी हमें जोड़ी मिलेगी। अगर हमने सही दिशा का काम किया होगा मानव दे देगा, अगर गलत दिशा का काम किया होगा तो 84 लाख चोले में हमें जन्म मिलेगा। अब हमें आपको अपने मन से पूछना है कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या है मांस पान पाने का काम करते हैं। अगर करते हैं तो किसी को ढिंढोरा देने की जरूरत नहीं है, मन जवाब दे देगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो भी जवाब देगा। तो गुरुदेव एक भगवान हमें सावधान नहीं करते, गुरुदेव हमें सावधान करते हैं, क्योंकि वो भगवान हम सबके बीच बैठा हुआ है। वो हमें कभी नहीं समझाता कि तू चोरी क्यों कर रहा है, जारी क्यों कर रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है। तो वो कभी हमें दिशा नहीं देता, पर हमारे गुरु हमें मार्गदर्शन करके तो हमारे वरिष्ठ जो बैठा परमात्मा उससे मिला देते हैं, उसका अनुभव करा देते हैं। वो हमें बुराइयों से बचाकर जन्म मौत से मुक्त कर देते हैं। पर जब तक हम नहीं सुनेंगे, मुक्त होने वाले काम नहीं करेंगे, तब तक गुरु और परमात्मा हमें मुक्त नहीं कर सकते। इस करके छोड़ना क्या है, जे माया नगरी परमात्मा की है, हम कौन होते हैं छोड़ने वाले माया। माया छोड़नी चाहिए, सब कुछ माया तो प्रभु की है, हमने क्या छोड़ना है। जो प्रभु और गुरु को अच्छा नहीं लगता, तो उनको अच्छा क्या नहीं लगता, बस यही अच्छा नहीं लगता कि किसी को दुख मत दो, किसी को पीड़ा मत दो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, किसी को दुख देने वाली बातें मत करो। बस थोड़ा जो शास्त्रों में लिखी हो उस मन को तराशना, जो गंदगी है वो हटानी। फिर गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से हमें अपनी आंखें देगा, मन की आंखें खोलेगा। ऐसे मन की आंखें गुरु नहीं खोलेगा जब तक अंदर में संसार, जब तक हम माया के दास बने। हम माया में ही रहना है। उसके बीच जो मायापति है उसका अनुभव करते हुए सब कर्म करने, सब ड्यूटियां निभाते हुए, उससे असंग रहते हुए, उससे लीव नहीं तोड़नी। बस पति की सेवा करो, जो आपके कर्तव्य है बेटी बेटे के प्रति वो करो। तो कर्तव्य तब तक है जब तक उनकी शादी नहीं, उसके बाद थोड़ा जीवन बचा है, माला लेकर बाकी जैसे आपने ड्यूटियां अपनी निभाई वैसे वो भी निभाएंगे। अगर आप अपनी ड्यूटियां निभाने के बाद उन ड्यूटियां फंस जाएंगे, फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। फिर तो बड़ी लंबी, जीवन छोटा है तो ड्यूटियां और लक्ष्य तो खत्म होने वाली नहीं। इस करके सुख दुखों को अपना ही खेती समझते हुए, उनको गले लगाते हुए, स्वीकार करते हुए अपने गुरु परमात्मा को मत। जो हमें दुख मिलता है तो हमारी पूर्व जन्म का कोई कई जन्मों की खेती होती है, बड़े बड़े फकीरों को भोगनी पड़ती है, तो हम और आप को तो बड़ी बात है। इस करके जितने भी दुख आते हैं उसको स्वीकार करो, उसको धिकारना नहीं, उसको धकेलना नहीं, ना ही गुरु और परमात्मा के आगे प्रार्थना करनी है कि मेरे इस दुख को दूर करो, क्योंकि गुरु और परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, उस प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते। वो एक जरिया बताते हैं कि तेरे दुख कटे कैसे। गुरु की सेवा करो, पुण्य करो, वहाँ सत्कर्म करने के लिए जो गुरु बताते हैं वो सेवा करो, भजन करो, बस यही हमारी कर्मों को काट सकते हैं। बाकी कोई तो कहो आप कई बार हमारे कर्म अच्छे नहीं ना, हम जो भी जगह के पास नहीं जाते पास, क्योंकि हमारी भूत प्रेतों के बीच ही मेरा परमात्मा का वास है। जब हमारे कर्म पर थोड़ी टेढ़ी रेखा होती है तो हमारा मन भरमाता है कि पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, कोई किसी को कुछ नहीं करता। थोड़ा भक्ति में कमजोरी होती है, सत्कर्मों में कमजोरी होती है, और ऐसी कमजोरी होने के कारण और हमारा मन ब्रह्म में फंस जाता है। ब्रह्म में नहीं फंसना, उस ब्रह्म को देखना है हर जगह, हर दुख में उसको देखना। ब्रह्म ही तो गुरु है, ब्रह्म ईश्वर, वो ज्योत, वो नूर, हर परिस्थिति में रहते हुए बस परमात्मा अपनी डी बना देंगे। और
जिन महापुरुषों की लीव हर दुखों को सहन करते परमात्मा से नहीं टूटती, तो वो तो सर्वत्र हर घड़ी हर पल उसकी वाइब्रेशन से जुड़े रहते हैं, उसकी ऊर्जा का दर्शन करते रहते हैं। हम सब एक न एक दिन जरूर वहां पहुंचेंगे, धीरे धीरे। आप जहाँ आए हैं, आप सब पर गुरुओं की कृपा है, आप सब गुरुओं के प्यारे हैं, और गुरुदेव शरीर से गए हैं, किसी के भी गुरु जाए शरीर से, पर वो अपने हर संगत का एक एक संगत के संग बैठकर जब गुरु का प्यारी साथ संगत करे भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, वो ना वो हर पल डरती है, और वो धीरे धीरे बेशक समा कम मिलता है भजन का, तो पहुंचे हुए फकीरों की संगतें कभी गलत नहीं करती। भजन में कमी हो सकती है, थोड़ा उस दिव्यता का अनुभव करने में एक दो चार जन्म और लेने पड़ जाएंगे, तो गुरु का शरीर गया समर्थ गुरु एक एक संगत के एक एक शिष्य के साथ होते हैं, और हर पल हर घड़ी वो उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु को एक का नहीं होता, और गुरु अपनी संगत का भी नहीं होता, गुरु सर्वत्र होता, गुरु की कोई सीमा नहीं, गुरु असीम है, जैसे परमात्मा असीम है ऐसे गुरुदेव असीम है। इस करके गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। जब हम और आप गुरु के अंतरात्मा से जुड़ जाएंगे, तो फिर हम सर्वत्र जुड़ गए, सबसे जुड़ जाएंगे। फिर गुरु सब में बैठा है, फिर गुरु में थोड़ी गुरु ने परमात्मा बाकी खाली है, वो एक ही नूर है, पूरी विश्व में एक ही नूर का ताकत है, पावर है हम सबके बीच। जब गुरु हमें जगा देगा, गुरु अपनी दिव्य दृष्टि दे देगा, गुरु अपनी आंखें दे देगा, जब किसी भी जन्म में हमें, तो सर्वत्र हमें वही दिखाई देगा, वही दूसरा दिखाई नहीं देगा। हर परिस्थितियों में कोई जो भगवान का भजन करते हैं, उनको भी कोई गाली गलौज करते हैं, कई तरह के उसको प्रताड़ना देते हैं, उनको सारे राम राम थोड़ी करते हैं, उनकी भी तो निंदा करते हैं, क्योंकि फकीरों को पहचानने के लिए फकीर ही आंख चाहिए, जो दुनियावी आंखें नहीं पहचान सकती हम, ना हम पहचान सकते ना आप, जब हमें तो गुरु आंख दीजिए। तो जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है ना, वो ही बताते हैं, वो फिर वो उनका खेल क्या हो रहा है उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। वो कैसा रहा जब हमने समर्पित ही हो गए, बोले जीते जी। अब कई बार हम बोलते हैं ना, कई बार हमारे पूछते हैं, देखो हमारा भी परिवार है, हमारे भी संबंध है, हम ये भी बोल रहे कि हम फकीर हैं, पर गुरु जिसको नजरिया देता वो संबंध से परे चला जाता है, वो माया से परे हो जाता है, फिर वो सर्वत्र संबंधों में बड़ा मालक देता, फिर उस संबंधों से उसका कोई लिंक नहीं रहे, वो सर्वत्र संबंधों में उस नूर को देख रहा है। तो गुरु हो चाहे परमात्मा, कोई भी हम एक दूसरे कर्म तो काट नहीं सकते, तो वो संबंध में ईश्वर को देखता है, वो संबंधों से परे चला जाता है, तो वो तब ही जाता है, सभी को नहीं जाना चाहिए, जब तक वो स्थिति ना मिले, तब गड़बड़ी हो जाती है। बोलते हैं जीते जी मरकर जब हम दूसरा जन्म गुरु के घर लेते हैं, गुरु का घर मतलब उसकी अंतरात्मा, गुरु अपने दिव्य दृष्टि से कई जन्मों की यात्रा के बाद गुरु में बड़ी पावर होती है, तो वो हमें जगा दे, फिर अपने राह पर चला दे, फिर वहाँ क्या होता है, वो गुरु जाने गुरु के हो गया, वो क्या करवाता है, वो व्यवस्था वो जाने ना, फिर उसकी तो क्या नहीं रहता। इस करके फिर गुरु और शिष्य का जो भाव है सखा भाव में होना चाहिए, और गुरु शिष्य ने तो संकोच मतलब संकोच की भावना नहीं होनी चाहिए, सखा भाव में फिर होता प्रेम से बात। अगर मौन भी रहो तो हमारा मन तो एक ही है, जो तो एक ही, तो मन ही मन भी। अब हमारे गुरुदेव चले गए हैं, और जो भी आप में बैठा हुआ कोई जगह होगा, जो जागृत अवस्था में होगा, तो गुरु तो हर जगह बोलता है, वो गुरु से बातें भी करता होगा, गुरु उसको प्रेरणा भी देता, गुरु से खेलता हंसता, सब बातें करता होगा, हर पल हर घड़ी हर पाने में वो गुरु उससे मुलाकात करता है। आपने कोई भी कुछ जाती होगी, आपको पता। इस करके जे स्थिति धीरे धीरे बस यही है पहुंचने का मार्ग, जहाँ जेन पे जहाँ पर सत्संग, हम बार बार बोलते हैं, सत्संग कोई फकीर का होना चाहिए। जैसे पखंड, अगर हमारे अंदर पखंड होगा, हमारे जीवन में वो जो सत्संग करता है ना, उसके जीवन में वो करनी नहीं होगी गुरु कृपा से, वो कर्म नहीं होगा, तो उसके भीतर से कभी सत्संग का उच्चारण नहीं हो सकता, फिर कंठ से होगा। अगर हम प्रपंच में रहेंगे तो वो सत्संग पर, सत्संग तो सत्संग ही होता है, तो जब भीतर से कोई ऊर्जा बोले, भीतर से कोई मालक बोले, जिन आप सब के बीच कोई बोले, तो उस वाइब्रेशन का बहुत बड़ा असर होता है आप पर।
वाइब्रेशन में इतनी पावर होती है, जो वाइब्रेशन। अब देखो बाबा जी बैठे, कण कण में तो ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। पर गुरु की महिमा क्या, क्योंकि गुरु ने अपने भजन से उसको प्रकट कर लिया। इस करके गुरु की महिमा। आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए बस हम सब, आपने भी और हमने भी सुबह शाम सारी ड्यूटियां निभानी और भजन करना है, और अपने सारे कर्म अच्छे बुरे